प्रिय मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी विद प्रदीप पे। जीआईसी, टीजीटी तथा पीजीटी बायोलॉजी के लिए हम आपके लिए लेके आए हैं डबल डोज, जिसमें 2 मिनट में आपके 2 क्वेश्चन निश्चित करते हैं, यानी 6 नंबर आपका पक्का होता है। यह तीसरी सीरीज है और इस सीरीज में हम लोग पढ़ेंगे स्क्रीटरी आर्गन। आप जानते हैं हर एक एनिमल की स्क्रीटरी आर्गन से क्वेश्चन पूछा गया, चाहे आप प्रोटोजोआ में चले जाएं, पोरिफेरा में चले जाएं, सिलेंट्रेटा में चले जाएं, एनिमेलिया में चले जाएं, ठीक है। उसके बाद चाहे प्लेटीहेल्मिन्थीज में जाएं, चाहे स्किलमेंथीज में जाएं, एनिलीडा में जाएं, आर्थ्रोपोडा में जाएं, मोलस्का में जाएं, इकाइनोडर्मेटा में जाएं, हेमिकार्डेट में जाएं, वर्टिब्रेट में जाएं, सबसे आपके स्क्रीटरी आर्गन पूछे गए हैं। इवन आर्थ्रोपोडा के क्लास के बारे में भी स्क्रीटरी आर्गन आपसे पूछे गए और लगातार हर साल 2 स्क्रीटरी आर्गन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यानी अगर आपके टीजीटी में नहीं तो पीजीटी में, पीजीटी में नहीं टीजीटी में आपसे प्रश्न पक्का पूछा जाएगा। और आपको मैक्सिमम 5 मिनट वीडियो देखना है, लेकिन मुझे बताने समझाने में टाइम लग जाता है। आप जब अपने से पढ़ेंगे तो आपको 2 मिनट से ज्यादा पढ़ने में वक्त नहीं लगता है। और ये तीसरी सीरीज है, आप लोगों द्वारा बहुत सराही गई, मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छी भी लगेगी। हर बार पूछे जाने वाले प्रश्नों को लेकर के हम आते हैं, उत्सर्जी अंग से पढ़ते हैं। चलिए देखते हैं। पहला है, यहाँ पे फाइलम का नाम लिखा गया है, उसके स्क्रीटरी ऑस्मोरेगुलेटरी आर्गन के बारे में है, आर्गनेल है, ठीक है। उसके ठीक है, नाइट्रोजनस वेस्ट कौन सा, उसके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद फंक्शन क्या है, एग्जाम्पल क्या है, सबको एक एक करके पढ़ने वाले। सबसे पहले इनवर्टिब्रेट को अगर हम देखें तो इसमें प्रोटोजोआ है। मैंने आपको शुरुआत में बताया प्रोटोजोआ में क्या है कि कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल है। कौन है? कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। और जो नाइट्रोजनस वेस्ट सिक्रीट करता है प्रोटोजोआ, उसका नाम क्या है? अमोनिया है। अमोनिया नाइट्रोजनस बेस्ड प्रोटोजोआ द्वारा सिक्रेट किया जाता है। ये वीडियो थोड़ी सी बड़ी हो सकती है क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ों को समाहित किया गया है, ठीक है। उसके बाद ए एमिनोटेलिक एनिमल कहलाते हैं। ऐसे एनिमल जो अमोनिया का सिक्रीशन करते हैं वो एमिनोटेलिक एनिमल कहलाते हैं, या ऑस्मोरेगुलेटरी आर्गन होता है, ठीक। उसके बाद अमीबा है, पैरामीशियम है। ये दोनों किसके एग्जाम्पल हैं? इसमें कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स होता है। और बॉडी सरफेस से इसमें क्या होता है? स्क्रीशन होता है, यानी कोई भी स्क्रीटरी आर्गन नहीं पाया जाता है। बॉडी सरफेस से डायरेक्ट जनरल बॉडी सरफेस से ये क्या करते हैं? स्क्रीशन करते हैं। अब आपको बताना है कि जब कोई ऑर्गेनिज्म अपने जनरल बॉडी सरफेस से स्क्रीशन करता है तो उसे डिफ्यूजन कहते हैं या ऑस्मोसिस कहते हैं। आपके थोड़ा सा हम इसको कठिन करने के लिए एक बना रहे हैं कि डिफ्यूजन कहते हैं कि ऑस्मोसिस कहते हैं। आपको ये बताना है कहाँ से होता है? जनरल बॉडी सरफेस से होता है, ठीक है। अब आपको बताना किसे डिफ्यूजन कहा जाता है कि ऑस्मोसिस कहता है। आप जरूर कमेंट करके बताइएगा, आपके कमेंट का हमें इंतजार है, ठीक है। पोरिफेरा में आ जाएंगे, जनरल बॉडी सरफेस से करता है। एमनोटेलिक एनिमल कहलाते हैं, यानी अमोनिया का उत्सर्जन करता है, ठीक है। साइकान और ल्यूकोसोलिनिया है, तो यहाँ पे ल्यूकान थोड़ा सा यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया है, ठीक है। ल्यूकोसोलिनिया है यहाँ पे, ठीक। उसके बाद कोलेंट्रेटा या सिलेंट्रेटा, आप अलग अलग लोग अलग अलग पढ़ते हैं। तो कोलेंट्रेटा में चले जाएं तो इसमें अमोनिया का उत्सर्जन होता है, ठीक। अमोनिया का उत्सर्जन होता है, कहाँ से होता है? जनरल बॉडी सरफेस से होता है। आपको यही कमेंट कर बताना कि इसे डिफ्यूजन कहेंगे या ऑस्मोसिस कहेंगे, ठीक है। एमनोटेलिक एनिमल होता है, यानी अमोनिया का उत्सर्जन करता है। एग्जाम्पल कौन है? हाइड्रा है, ठीक है। प्लेटीहेल्मिन्थीज में आ जाएंगे, फ्लेम सेल पाया जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सबसे ज़्यादा बार पूछे जाने वाला फ्लेम सेल, जिसे आप सोलिनोसाइट कहते हैं। आपके एलटी ग्रेड का जब पेपर हुआ था तो उसमें पूछा गया था सोलिनोसाइट किसका स्क्रीटरी आर्गन है। आप में से कुछ मित्र दिए होंगे, उनको याद भी होगा। तो सोलिनोसाइट किस ऑर्गेनिज का है? तो आप वहाँ पे कंफ्यूज हो गए थे, प्लेटीहेल्मिन्थीज का, जिसे हम फ्लेम सेल भी कहते हैं। और फ्रॉम द प्रोटोनेफ्रीडिया, कहीं कहीं पे प्रोटोनेफ्रीडिया भी लिखा रहता है। तीनों चीज़ें एक ही है, फ्लेम सेल हो, सोलिनोसाइट हो या प्रोटोनेफ्रीडिया हो, तीनों प्लेटीहेल्मिन्थीज से संबंधित है। एमनोटेलिक एनिमल यानी अमोनिया का उत्सर्जन करता है। और प्लेटीहेल्मिन्थीज का एनिमल कौन होता है? टीनिया सोलियम होता है, जिसे आप टेपवार्म कहते हैं। फैसियोला हिपेटिका होता है, ठीक है। फैसियोला हिपेटिका को आप क्या कहते हैं? फैसियोला हिपेटिका को, ठीक। फैसियोला हिपेटिका का आप लीवर फ्लूक कहते हैं। और उसके बाद प्लेनेरिया है, प्लेनेरिया, ठीक है, जानते ही होंगे आप, ठीक। निमेटोडा, प्लेनेरिया कई बार पूछा जाता है अपने आई स्पॉट के कारण, ठीक है। तो पूछा जाता है कि आई स्पॉट किस एनिमल में सबसे पहले देखा गया था? तो प्लेनेरिया में देखा गया था। आप अगर 10 की किताब पढ़ेंगे एनसीईआरटी में दिया गया है, ठीक है। निमेटोड की बात कर लें। निमेटोड में एच शेप आर्गन, एच शेप स्क्रीटरी आर्गन कई बार पूछा गया है कि एच शेप स्क्रीटरी आर्गन किस एनिमल में पाया जाता है। आप अपने मित्र को ये वीडियो शेयर कर दीजिए। पीडीएफ भी हम अपने जो ग्रुप है हमारा बायो स्टडी पॉइंट, इस पे क्या कहते हैं, माफ करिएगा, जो हमारा ग्रुप है व्हाट्सएप पे, ठीक है। व्हाट्सएप के ग्रुप पे मैं इस पीडीएफ को डाल देता हूँ, दूसरे दिन डालता हूँ। तो आप अपने मित्र को पीडीएफ भी शेयर कर सकते हैं और अपना वीडियो भी शेयर कर सकते हैं। कोई फी नहीं है, आप फ्री में कर दीजिए। बस उनसे कह दीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। एच शेप्ड स्क्रीटरी आर्गन या रेनेट सेल, क्या रेनेट सेल या एच शेप स्क्रीटरी आर्गन पाया जाता है, या रेनेट सेल
मैं आपसे कहूँगा कि इस क्वेश्चन को आप याद कर लें। हो सकता है 31 तारीख वाले पेपर में, जुलाई का जो 31 तारीख को पेपर है उसमें एक क्वेश्चन आपसे मिल सकता है, उम्मीद कर रहे हैं। एमनोटेलिक होता है, एस्केरिस इसका एग्जाम्पल है, ठीक। एनिलिडा में आ जाएंगे तो क्या पाया जाता है, नेफ्रीडियल सिस्टम पाया जाता है, ठीक है। मेटामेरिक सेगमेंट होता है, वेरियस टाइप के होते हैं। एमनोटेलिक है, फिर इतिमा हिस्टिमा पाया जाता है, ठीक है। उसके बाद आगे जाएंगे, आर्थ्रोपोडा के क्लास वाइज पूछा गया था, हमने क्लास वाइज यहाँ पे कुछ को लिखा है, ठीक है। देखते हैं क्लास इंसेक्टा, क्लास इंसेक्टा में अगर देखेंगे मेलपिगियन ट्यूबुल्स है, नेफ्रोसाइट्स हैं, यूरोकोज ग्लैंड पाई जाती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मेलपिगियन ट्यूबुल्स आप याद रखिए किससे संबंधित है, इंसेक्टा से। क्लास इंसेक्टा आर्थ्रोपोडा का क्लास इंसेक्टा से संबंधित है। और एक ऐसे होते हैं यूरिकोटेलिक होते हैं, यानी यूरिकोटेलिक होते हैं। तो ये क्या करते हैं, यूरिक एसिड का सिक्रीशन करते हैं, ठीक है। इसमें कौन आ जाता है, यूरिया, ठीक। उसके बाद यहाँ पे क्या है, पेरीप्लेंटा है, हाउस फ्लाई और मॉस्किटो, ठीक है, ठीक है। यूरिकोटेलिक, एक सेकेंड। नेक्स्ट क्लास आपका आता है, नेक्स्ट क्लास है क्लास क्रस्टेशिया। क्लास क्रस्टेशिया का आपको मैंने बताया था क्या होता है। तो यहाँ पे देखिए बहुत सारे दिए गए हैं। यूरिक एसिड इसका क्या है, एक्सक्रीटरी आर्गन, वो है क्या कहते हैं, जो नाइट्रोजनस वेस्ट है, यूरिक एसिड है। यहाँ पे आपको ग्रीन ग्लैंड याद रखना, क्या याद रखना, ग्रीन ग्लैंड याद रखिए, बस आपको याद रखना क्या, ग्रीन ग्लैंड, ठीक है। यही पूछा जाता है, यही याद रखना है। यूरिकोटेलिक हो जाएगा, चूंकि यूरिक एसिड सिक्रेट करने वाले एनिमल को क्या कहते हैं, यूरिकोटेलिक कहते हैं। और कौन है, पेलियामान है, कौन है, पेलियामान है, जिसे आप क्या कहते हैं, तो इसका कॉमन नाम, एक मिनट मैं अभी बता देता हूँ आगे चल के, ठीक है। क्लास आर्केनिडा, क्लास आर्केनिडा में अगर आ जाएंगे तो यहाँ पे कॉक्सल ग्लैंड पाई जाती है, मेलपिगियन ट्यूबुल्स पाए जाते हैं, हेप्टोपेंक्रियाज पाया जाता है, नेफ्रोसाइट्स पाए जाते हैं। ये अलग अलग एग्जाम में इन सबके नाम पूछे गए हैं। तो आपको मैं कहूँगा कि इन सबके नाम आप याद कर लीजिए। देखिए मेलपिगियन ट्यूबुल तो आप ऑलरेडी जानते हैं किस में पाया जाता है, आर्थ्रोपोडा में हो जाएगा, ठीक है। हेप्टोपेंक्रियाज याद करना है, और कागजल ग्लैंड आपको याद कर लिए, कागजल ग्लैंड, तो ये आपका हो जाएगा। यूरिकोटेलिक एनिमल होता है, ठीक है। एग्जाम्पल कौन है, स्पाइडर और स्कॉर्पियन। नेक्स्ट आप बढ़ जाएंगे, उसके बाद मोलस्का की बात कर लें तो मोलस्का में देखिए 4 दिए गए, मोलस्का में कितने दिए गए, 4 दिए गए। किडनी ऑफ आर्गन ऑफ द बोजनस, क्रेप्स आर्गन, रेनल आर्गन, रेनल सैक्स, अमोनिया इन एक्विटिक कंडीशन एक्सक्रीट यूरिक एसिड इन टेरेस्ट्रियल कंडीशन। कह रहा अमोनिया, जो एक्विटिक एनिमल होते हैं मोलस्का के, वो क्या करते हैं, अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं। और जो टेरेस्ट्रियल होते हैं वो किसका उत्सर्जन करते हैं, तो वो यूरिक एसिड का उत्सर्जन करते हैं, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे यूनियो है, ठीक है। ये दोनों तो उसमें चले जाएंगे। पाइला है, लिग्मैक्स है, सीपिया है। तो ये बहुत ज़्यादा पूछा भी नहीं गया है, तो इसमें थोड़ा सा देख लेंगे यहाँ पे, तो रेनल आर्गन वगैरह तो काम देगा। इकाइनोडर्मेटा सबसे ज़्यादा पूछा गया है, इकाइनोडर्मेटा। तो आपको इकाइनोडर्मेटा में पहले तो बॉडी सरफेस से करता है, इसे अमोनिया उत्सर्जन करता है, ठीक है। और यहाँ पे डर्मल ब्रांचिया होती है, ठीक, या प्रिमिटिव गिल्स भी कहते हैं इसे। डर्मल ब्रांचिया को क्या कहते हैं, प्रिमिटिव गिल्स कहते हैं। अलग अलग नाम से, ट्यूब फीट के नाम से भी पूछा गया है। यानी घुमा फिरा करके चारों पांचों टर्म जो यहाँ पर लिखे गए हैं इससे पूछे जाते हैं आपके प्रश्न। एमनोटेलिक होता है, ठीक है। तो आप इसे कह सकते हैं एस्ट्रेसिया, मतलब स्टारफिश भी आप कह सकते हैं इसको, ठीक है। हेमिकार्डेट में आ जाएंगे, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रोबोसिस ग्लैंड कहते हैं हेमिकार्डेट का, याद कर लीजिए। ग्लोमेरुलस और प्रोबोसिस ग्लैंड से होता है किसका, हेमिकार्डेट का। एमनोटेलिक एनिमल है। एग्जाम्पल कौन है, ब्लेनोग्लासस है और सेक्लोग्लासस है। उसके बाद यूरोकार्डेट की बात करें तो यूरोकार्डेट में क्या पाया जाता है, नेफ्रोसाइट पाए जाते हैं। यूरोकार्डेट में क्या पाया जाता है, नेफ्रोसाइट पाया जाता है, यूरिक एसिड का उत्सर्जन करते हैं। एग्जाम्पल है हार्डमानिया। और सेफेलोकार्डेट की अगर बात करें तो यहाँ पे प्रोटोनेफ्रीडिया पाया जाता है, सोलेनोसाइट पाए जाते हैं, ब्राउन फनल पाए जाते हैं, रेनल पिपलिया पाया जाता है और हेक्सलेक नेफ्रीडिया पाया जाता है। तो यहाँ पे आपको जो सबसे ज़्यादा याद रखना है, चूँकि प्रोटोनेफ्रीडिया ऊपर से भी मिल जाता है, सोलेनोसाइट ऊपर से मिल जाता है, ब्राउन फनल याद करिए जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, और रेनल पिपलिया याद करिए, दोनों आपके। कहीं पे हेक्सलेस नेफ्रीडिया भी आपसे पूछा जाता है, एमिनोटेलिक एनिमल होते हैं, और ये आपको याद रख लेना, ठीक है। उसके बाद वर्टिब्रेट की अगर हम बात करें तो सारे वर्टिब्रेट को हमने डायरेक्ट लिख दिया है। ऑल वर्टिब्रेट है पेयर्ड किडनी, सभी वर्टिब्रेट के पास क्या होते हैं, पेयर्ड किडनी पाई जाती हैं। एक्सक्रीशन इज नॉट द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द किडनी, कह रहा है इस प्राइमरी फंक्शन नहीं होता एक्सक्रीशन करना, किडनी का प्राइमरी फंक्शन एक्सक्रीशन करना नहीं होता है। किडनी रेगुलेट बॉडी फ्लूइड, किडनी बॉडी फ्लूइड को रेगुलेट करता है। लेवल ऑफ द प्राइमरी ड्यूटी, जो उसकी प्राइमरी ड्यूटी होती है, एंड रिमूव द वेस्ट इज एज सेकेंडरी ड्यूटी, और सेकेंडरी ड्यूटी इसकी क्या होती है कि वेस्ट को भी रिमूव करने का काम करती है। अब आपसे एक चीज़ और पूछी जाती है कि जो
क्या कहते हैं फिश होते हैं वो किसका उत्सर्जन करते हैं, एम्फीबिया किसका करता है, और उसके बाद एम्फीबिया के बाद आपका कौन आ जाता है, एम्फीबिया रेप्टिलिया किसका करता है, रेप्टिलिया के बाद आपका एप्स हो जाता है, और इसके बाद मैमेलिया आ जाता है। ये किसका उत्सर्जन करते हैं, यानी नाइट्रोजन बेस्ड कौन सा उत्सर्जन करते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको पता होगा, अगर नहीं पता है तो नीचे आप कमेंट कर दीजिए, उसको भी हम किसी वीडियो में ऐड कर देंगे, उसको हम बता देंगे। लेकिन मुझे पूरी तरह से उम्मीद है कि आपको ये बात पता होगी, तो इसीलिए हमने उसको यहाँ पे नहीं लिखा है। मेन यहाँ पे था कि क्वेश्चन ऐसा पूछा गया था कि किडनी का प्राइमरी फंक्शन क्या है, या किडनी का फर्स्ट काम क्या है, या किडनी का मेन काम क्या है। तो किडनी का फर्स्ट ड्यूटी जो होती है किडनी की, वो क्या है, रेगुलेट बॉडी फ्लूइड लेवल्स एट द प्राइमरी ड्यूटी। इसकी प्राइमरी ड्यूटी क्या है, बॉडी फ्लूइड लेवल को रेगुलेट करती है, जबकि इसकी सेकेंडरी ड्यूटी क्या है, रिमूव ऑफ द वेस्ट प्रोडक्ट, अपने वेस्ट प्रोडक्ट को बॉडी से रिमूव करती है। कैसी लगी श्रृंखला जरूर बताइएगा, अपने दोस्तों को भी शेयर करिए। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि इसमें से आपके 2 प्रश्न पक्का मिल जाएंगे जो आपके लिए बहुत लाभदायक होंगे, 6 नंबर आपका पक्का हो जाएगा। तो इसी उम्मीद और विश्वास के साथ आप जहां होंगे हेल्दी होंगे, मस्त होंगे। आपके प्रीवियस ईयर की जो वीडियो है वो 1-2 दिन डिले हो गई है, तो वो आपकी फिर कल से रेगुलर हो जाएगी। एक्चुअली में कुछ प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से वो हो नहीं पाई, ठीक है। तो कल से उसे रेगुलर कर दिया जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वो आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी जो आपके लिए बेनिफिशियल होंगी। मेरा पूरा प्रयास है कि आपके लिए सारे काम कर दिए जाएं, 31 जुलाई से पहले सारी चीज़ें कंप्लीट कर दी जाएं। तो फिर हम मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जय हिंद।